6 माह के बच्चे हैं उन सबको तुम मार डालो। पूतना एक एक घर में जाती है और एक एक बच्चे को मार डालती है। अब भगवान विचार करते हैं कि अगर पूतना मौसी ऐसे ही सभी बालकों को मार डालेगी तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो अपनी माया को आदेश देते हैं। माया जाती है, पूतना के मस्तक पर बैठती है और सीधा पूतना भगवान के घर पे चले आते हैं। आते ही पूतना ने इतना सुंदर वेश बनाया है, इतना सुंदर वेश बनाया है कि कोई भी उसे देखता है तो चकित हो जाता है। और सभी लोग देखते हैं तो विचार करने लगते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आई है। उसी समय माँ यशोदा जी पूछ देती हैं कि अरे बहन तुम कौन हो? किम वा पद्मालयाम दुर्गा कृष्णम दृष्ट समागतः। अरे क्या आप कोई दुर्गा या काली हो जो मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हो? पूतना उसी समय झूठ बोल देती है। मथुरा वासिनी गोपी सांप्रतम विप्रकामिनी। अरे बहन मैं मथुरा की गोपी हूँ और तुम्हारे लाला को दर्शन करने आई हूँ। अब तू अपने लाला को मेरी गोद में दे दे, मैं दर्शन करके चली जाऊंगी। माँ यशोदा जी भगवान को पूतना की गोद में देते हैं और जैसे ही भगवान पूतना की गोद में आते हैं तो अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। अब भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? इसमें संतों के, ब्राह्मणों के अनेकों भाव हैं। एक संत कहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र नहीं होता उस पे अपनी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। आप राम कथा को सुनेंगे तो उसमें शूर्पणखा भी खूब बंधन कर आई थी और भगवान राम जी से कहती है तुम सम पुरुष नामो सम नारी। 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 शूर्पणखा भगवान श्री राम जी से कहती है कि आपके जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम कर देख लिया, कहीं भी नहीं मिले, किंतु आप भी मेरे काबिल तो नहीं है, किंतु मन माना कछु तुम ही निहारी। फिर भी आपको देखकर थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। अब भगवान शूर्पणखा से बात तो कर रहे हैं किंतु देख किसकी ओर रहे हैं? माता सीता जी की ओर। तो रामा अवतार में दृष्टि का पात्र माता सीता जी थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण किसको देखते, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। अब एक संत कहते हैं कि भगवान तो आए थे माखन मिश्री खाने, किंतु पूतना मौसी आ गई पहले ही विषपान कराने। पूतना अपने स्तनों में कालकूट का विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए। अब भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं और बंद करके भगवान शिव जी का ध्यान करने लगते हैं कि हे प्रभु आप आइए,
और विष का पान कीजिए और दुग्ध का पान मैं करता हूँ। अब भगवान आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जिह्वा पर बैठते हैं, इसका पान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण दुग्ध का पान करने लगते हैं। किंतु शिव जी के क्रोध ने पूतना के प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। अब पूतना चिल्ला पड़ी, सामुंच मंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विप्रीत नेत्रे चरणों भुजौ मुहुर् प्रस्वेन गात्रा क्षिपति रुरोदे। अरे छोड़ दो। किंतु भगवान कहते हैं, देखो मौसी, मेरी माँ ने मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ता तो मैं तभी हूँ जब कल्याण कर देता हूँ। पूतना को दर्द होने लगता है, पूतना भगवान को लेकर के मथुरा की ओर भागने लगती है। उसका वास्तविक रूप सामने आ जाता है और रास्ते में ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। और पूतना जा करके 18 कोस में गिरी। पूतना जा करके 6 कोस में गिरी और 6 कोस में जितने भी वृक्ष थे सबके सब चकनाचूर हो गए। अब ब्रजवासी गिरने की आवाज को सुनते हैं तो दौड़कर बाहर आते हैं और आकर जब देखते हैं तो इतनी विशाल पूतना गिरी पड़ी है और उसके वक्ष स्थल पर बिल्कुल छोटे से भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ा कर रहे थे। अब किसी तरह से सीढ़ी लगा करके पूतना के शरीर से भगवान श्री कृष्ण को उतारा जाता है। इतने में बाबा नंद मथुरा से आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं तो जितने ब्रजवासी थे बाबा नंद से कहते हैं कि बाबा, जैसे ही आप यहाँ से गए तुरंत यहाँ पर पूतना आ गई और भगवान को लेकर भागी, गिरी ठोकर सो धम्म से गिर गई। एक ब्रजवासी ने कही कि अरे, ठोकर लगने से गिरती तो मुंह के बल गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी। इतने में बाबा नंद कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, किंतु आज मैं एक चीज तो मान गया कि मेरा मित्र वसुदेव 1 नंबर का ज्योतिषी है। उसने मुझे मथुरा में ये शंकाकृत कर दिए कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। मैं आज मान गया कि उससे बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं है। अब एक ब्रजवासी कहता है कि महाराज, बाबा कुछ भी हो जाए, किंतु ये पूतना मरी तो मरी, लेकिन मथुरा और वृंदावन का रास्ता जाम कर गई, क्योंकि पूतना का बहुत भयानक शरीर था। वो इतनी बड़ी थी कि उसको पीछे से देखा जाए तो केवल पैर दिखे और सिर की ओर से देखा जाए तो केवल बाल दिखता था। इतनी भयानक उसकी शरीर थी। तो बाबा नंद ने कहा कि तुम लोग एक काम करो, सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से फरसा और कुल्हाड़ी को लेकर आओ और पूतना के हाथ पैर को काटो और एक जगह पर ढेर करो, जिससे इसको जलाया जा सके। अब सभी ब्रजवासी जाते हैं, अपने अपने घर से फरसा कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, पूतना के हाथ पैर को, लंबे लंबे हाथ पैर को काटते हैं और लेकर जाते हैं, एक जगह पर ढेर कर देते हैं। और जैसे ही आग लगाते हैं तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च गुरुशोरिभा। जैसे ही आग लगाते हैं वो दिव्य सुगंध आती है कि 10 दिशाएं सुवासित हो जाती है। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज
ये पूतना इतनी पापनी थी, ये एक राक्षसी थी, फिर भी इसके शरीर से इतनी दिव्य सुगंध क्यों आई? हो सकता है इसके कार्य ठीक हो, तो कहते हैं वो भी नहीं ठीक है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्त्वा सद्गति। अरे छोटे छोटे बच्चों को लाती है और उसको मार कर उसका खून पी जाती है। राक्षसी कुल की है, लेकिन फिर भी भगवान ने इसको सद्गति क्यों प्रदान कर दी? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान ने इसको सद्गति इसलिए प्रदान किए क्योंकि इसने पाप चाहे जितने किए हो, लेकिन कार्य तो माँ का की है। इसने भगवान को दुग्ध पान कराया है, इसलिए भगवान ने इसे सद्गति प्रदान कर दी। और वैसे भी भगवान अपने भक्तों के अवगुणों को नहीं देखते हैं, भगवान तो गुणों को देखते हैं। और वे अवगुणों को देखने लगे तो हम सब तो उनके काबिल ही नहीं हैं। तो हम लोग भगवान से यही कहेंगे कि हे प्रभु, आप हमेशा ही मेरे साथ रहें और हमारे हाथों को इस तरह पकड़े रहें कि जहाँ पर भी हमसे कोई भूल होने वाली हो वहीं पर आप हमें रोक दें। तो हम भगवान से क्या कहेंगे? पकड़ लो